Good morning students, how are you all? Hope you all are well and fine. This is your हिंदी क्लास और ये आपकी हिंदी रीडर की बुक है नवरस। आज इस बुक में से हम लेसन नंबर 5 को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 है हमारा गुणकारी पेड़ नीम। नीम का पेड़ बहुत विशाल होता है परंतु उसके फल छोटे छोटे होते हैं। इस कहानी के अनुसार जब एक लड़के ने नीम के पेड़ का अपमान किया तब पेड़ ने लड़के को अपने बारे में बहुत सी जानकारी दी। आइए ये पाठ पढ़कर जानें कि नीम के पेड़ व लड़के के बीच क्या बातचीत हुई। यह उस समय की बात है जब पृथ्वी पर हर तरफ पेड़ पौधे, वन और पशु पक्षी थे। पृथ्वी शब्द का अर्थ होता है धरती। मनुष्य नाम का एक प्राणी भी था। हाँ, एक अनोखी बात और थी। उस समय सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे व प्राणी एक दूसरे की भाषा समझते थे और आपस में बातचीत करते थे। तो ये उस समय की बात है जब धरती पर हर तरफ पेड़ पौधे थे। और एक अनोखी बात और थी कि उस समय सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य एक दूसरे की भाषा को भी समझते थे और आपस में बातचीत भी करते थे। एक नदी के किनारे बहुत विशाल नीम का पेड़ था। विशाल शब्द का अर्थ है बड़ा। उसका तना मोटा व शाखाएं फैली हुई थीं। उसके पत्ते घने थे। ऐसा लगता था कि वे वृक्ष बहुत पुराना था। नदी किनारे कुछ चरवाहे अपनी गाय भैंसे चराने आते थे। चरवाहे शब्द का अर्थ है गाय भैंस चराने वाला। उनमें एक लड़का भी था जो अपनी गाय भैंसों को लेकर वहां रोज आता था। एक दिन दोपहर को वह लड़का उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटा। किस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटा? नीम के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटा। नीम के पेड़ का एक चित्र हमें यहाँ दिया भी गया है। अचानक उसकी नज़र नीम के पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों, निंबोरियों पर पड़ी। और अचानक लड़के की नज़र नीम के पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों, नीम के पेड़ के फल को हम निंबोरी कहते हैं, उस पर पड़ी। उसने पेड़ पर व्यंग्य कसते हुए कहा, मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम स्वयं तो बहुत विशाल हो परंतु अपने फूलों और फलों को तो देखो, वे कितने छोटे हैं। तो लड़के ने पेड़ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम खुद तो बहुत विशाल हो, तुम खुद तो बहुत बड़े हो, लेकिन तुम्हारे फल और फूल कितने छोटे हैं। क्योंकि नीम के पेड़ का जो फल होता है, जिसे हम निंबोरी कहते हैं, उसका आकार बहुत छोटा होता है। यह कहकर वह लड़का ठहाका लगाकर हंसने लगा, जोर से हंसने लगा। नीम ने लड़के की बात सुनी लेकिन बोला कुछ नहीं। तभी शीतल पवन चलने लगी, ठंडी हवा चलने लगी और थोड़ी ही देर में लड़के को नींद आ गई। उसी समय पवन के झोंके से 3-4 निंबोरियां उसके मुंह पर गिर गईं। तो पवन के झोंके से लड़के के मुंह पर निंबोरियां गिर गईं। वे एकदम उठ बैठा। जैसे ही उसने ऊपर की ओर देखा वैसे ही उसे नीम के पेड़ के हंसने की आवाज सुनाई दी। तो लड़के को क्या सुनाई दिया? नीम के पेड़ के हंसने की आवाज सुनाई दी। इस पर वह लड़का गुस्से से बोला, एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से अब तुम हंस रहे हो। वृक्ष ने पूछा, क्या तुम्हें चोट लग गई? तो नीम के पेड़ ने क्या पूछा? क्या तुम्हें चोट लग गई? ये निंबोरी तो बहुत छोटा सा फल था। तो नीम के पेड़ का जो फल होता है निंबोरी, वे एक छोटा सा फल होता है। यदि यही फल बहुत भारी होता तो तुम्हारा क्या होता? तो नीम का पेड़ क्या कहता है कि ये निंबोरी तो एक बहुत छोटा सा फल था और यदि ये एक भारी फल होता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हें चोट लग जाती। चरवाहे लड़के से कोई उत्तर देते ना बना। तब नीम ने कहा, बेटा, हमें दूसरों में कमियां नहीं छांटनी चाहिए। यदि
किसी प्राणी में कोई कमी है तो कोई न कोई खूबी भी अवश्य होती है। खूबी शब्द का अर्थ होता है गुण। तो नीम के पेड़ ने कहा कि हमें दूसरों में कमियां नहीं छांटनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले लड़के ने नीम के पेड़ का मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि तुम स्वयं तो बहुत विशाल हो, तुम खुद तो बहुत बड़े हो, लेकिन तुम्हारे फल और फूल कितने छोटे हैं। इसलिए हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैंने तुम्हें अपनी घनी छाया देकर धूप से बचाया। तो नीम का पेड़ उस लड़के से क्या कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी घनी छाया देकर धूप से बचाया, मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया, मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया, तुम मेरे तने के सहारे लेट गए, तुम्हें नींद आ गई। अनेक पक्षी मुझ पर अपना घोंसला बनाते हैं और अनेक पक्षी मुझ पर अपना घोंसला बनाते हैं, मेरे फल खाते हैं। मेरा प्रत्येक अंग मानव के लिए औषधि का काम करता है। औषधि शब्द का अर्थ होता है दवा। तो नीम का पेड़ क्या कहता है कि मेरा प्रत्येक अंग मानव के लिए औषधि का काम करता है, दवा का काम करता है। नीम के पेड़ के अंगों से, जैसे कि उसकी शाखाओं से, पत्तियों से, उसके फल से अनेक दवाएं बनती हैं। दवाएं बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। मेरी मजबूत जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं और बारिश के दिनों में मिट्टी के बहाव को रोकती हैं। तो नीम का पेड़ कहता है कि जो मेरी मजबूत जड़ें हैं वे मिट्टी को जकड़े रखती हैं और बारिश के दिनों में मिट्टी के बहाव को वे रोकती हैं। मैं सभी प्राणियों को कुछ ना कुछ देता ही हूँ और बदले में कुछ नहीं लेता। तो नीम का पेड़ क्या कहता है कि मैं इस तरह लाभदायक हूँ, मैंने तुम्हें अपनी घनी छाया देकर धूप से बचाया है, मुझ पर अनेक पक्षी घोंसला बनाते हैं, मेरे फल भी खाते हैं और मेरे प्रत्येक अंग जो है वे दवा के लिए भी प्रयोग होता है। मेरी पत्तियाँ, मेरे फूल, फल, शाखाएं, टहनियाँ किस तरह दवा बनाने के लिए प्रयोग में आती हैं। नीम की बात सुनकर चरवाहे लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नीम से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए नीम काका, मुझे आपका इस तरह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। इस पर नीम बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक अच्छे और समझदार लड़के लगते हो। अरे देखो तुम्हारी गाय भैंसें कितनी दूर चली गई हैं, जाओ उन्हें पकड़ो। लड़का अपनी गाय भैंसों के पीछे दौड़ा और उन्हें घर की ओर हाँकने लगा। उन्हें हाँकते हाँकते वे सोचने लगा, आज मैंने नीम काका से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सही कहा कि सभी प्राणियों में कुछ न कुछ खूबियाँ होती हैं। अब से मैं कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। खैर, आज की इस घटना से मुझे ये तो पता चला कि हमारे नीम काका कितने उपयोगी हैं। अब मैं अपने साथियों को भी ये बातें बताऊंगा। और इस तरह अंत में लड़के ने नीम के पेड़ से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि लड़के को ये बात समझ आ गई कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर प्राणी में कुछ न कुछ खूबियाँ ज़रूर होती हैं। नीम के पेड़ का फल तो बहुत छोटा होता है, उसका आकार तो बहुत छोटा होता है, लेकिन नीम का पेड़ हमारे लिए बहुत लाभकारी है। नीम का पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है और इसलिए इस पाठ का नाम भी है गुणकारी नीम। और इस पाठ में हमने नीम के पेड़ के गुणों को जाना। तो स्टूडेंट, ये था हमारा लेसन गुणकारी पेड़ नीम। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस लेसन के से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।